गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम डिस्कस करेंगे मॉक 57 का मैथ का एनालिसिस के बारे में। इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात देखिए, हमारे ऐप स्टोर पे ऑनलाइन भी टेस्ट की फैसिलिटी अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर में जाइएगा, आपको सर्च करना है विशेश्वरी स्टडी सेंटर। आपको क्या सर्च करना है? विशेश्वरी स्टडी सेंटर। इस एप्लीकेशन में जब आप जाइएगा तो आप इंस्टॉल करिएगा, उसके बाद सारे टेस्ट सीजीएल पेपर के जितने भी हैं, जीएसएससी के जितने भी पेपर हैं, सारे के सारे टेस्ट आपको ऑनलाइन अवेलेबल मिल जाएगा। डू विजिट द प्ले स्टोर। नेक्स्ट, हमारे अपकमिंग बैचेस कुछ आ रहे हैं, वो है सीजीएल पेपर थर्ड के। हमारे सीजीएल पेपर थर्ड के 10 बजे से 11 बजे के बीच में हमारा एक बैच आ रहा है। 10 बजे सुबह से लेके 1 बजे के बीच में 3 पेपर होंगे। एसएससी दरोगा बैच भी हमारा आया है 10 से 1 के बीच में। ऑफर फी पहले 8,000 फी था, अभी ऑफर फी हमारे लिए आप लोगों के बीच में लाया जा रहा है, न्यूनतम फी 5,000 रखा गया है। नेक्स्ट, जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल, जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल जो अभी नोटिफिकेशन आया, उनके भी अपकमिंग बैचेस आ रहे हैं, जो चलेंगे सुबह 7 बजे से लेकर 10 के बीच में। और इनका ऑफर फी है 4,000। 7,000 फी है, इसे अभी ऑफर फी किया गया है 4,000। हमारी संस्था में कुछ अपकमिंग बैचेस लैंग्वेज को लेके आ रहे हैं, भाषा पर आधारित कुछ बैचेस है। कौन कौन भाषा है? खोटा, नागपुरी, हिंदी, हो और कुड़ुक। इन सभी पेपर के अलग अलग विशेषज्ञ टीचरों के द्वारा इनका शिक्षण कराया जा रहा है। अगर आप सीजनल के लिए कर रहे हैं तो आपके लिए ऑफर फी है 3,000, कोई भी लैंग्वेज पेपर हो। अगर आप एक्साइज कांस्टेबल कर रहे हैं तो उनके 2,500 ओनली, ये है आपके लैंग्वेज पेपर का प्राइस। चलिए, ये रहा आपके पास अपकमिंग बैचेस की जानकारी। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आज हम अपने मैथ्स के एनालिसिस में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दो चीजों पर आप फोकस करिए। पहला, आपको पता होगा अगर a प्लस बी और a माइनस बी अगर दो सिमिलर होते हैं तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक। और अगर x प्लस 1/x है तो आपको पता होगा फॉर्मूला होता है, अगर इसका मैं निकाला एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², अगर k दिया हुआ है तो हमारा आंसर होता है k स्क्वायर माइनस 2। यही क्वेश्चन है पहला। x प्लस 1/x कितना दिया हुआ है? 12। हमसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। 12 का स्क्वायर होता है 144 माइनस 2, यानी आंसर हो जाएगा 142। बिल्कुल ही सही दिया हुआ है आंसर 142। दूसरे क्वेश्चन हम चेक करते हैं। देखिए, अगर इस माइनस को पहले फोकस करते हैं, अगर इस माइनस को फोकस करते हैं, a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या बनेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी क्या फॉर्म बन जाएगा? के स्क्वायर माइनस 1/k। इसको अगर फिर प्लस से करेंगे, फिर यहाँ पे इन दोनों से जो निकला इनको करेंगे के स्क्वायर प्लस 1/k² से। देखिए, ए माइनस बी ए प्लस बी, फिर बनेगा के पर पावर 4 प्लस, यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर पर माइनस 1/4 और प्लस के पर पावर 4 प्लस 1/4। फिर आपका a प्लस बी ए माइनस बी, तो हमारा बन जाएगा के पर पावर 8 माइनस 1/k पर पावर 8। लेकिन यहाँ पे हमारा दिया हुआ है 16, यानी ये वाला बिल्कुल ही गलत है। तो सही कौन है? केवल एक। सही कौन है? केवल एक, ऑप्शन नंबर ए प्लस बी ए माइनस बी में सामान्य लॉजिक पे इस क्वेश्चन को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें रिमाइंडर आपको प्राप्त करना है, 2x माइनस 1 से डिवाइड करना। हम इसमें क्या करते हैं, x की वैल्यू को क्या करते हैं, पुट करके चेक कर लेते हैं। तो 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, हम आपको पता है इसको 0 के बराबर एज्यूम कर लेंगे, तो 2x बराबर हो जाएगा 1, x बराबर हो जाएगा हाफ। अब इस हाफ का जो x का वैल्यू है पूरे इक्वेशन में बैठा दीजिए। 3 गुना x का वैल्यू 1/2 पर पावर 4 माइनस 2 गुना 1/2 के पावर स्क्वायर प्लस 4 गुना 1/2 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा 3/2 पर पावर 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 माइनस 2 ऊपर करेंगे तो 2 गुना 1/4 प्लस, अगर इसको काट देंगे तो क्या आ जाएगा? 2, 2 माइनस 1, यानी आंसर आ जाएगा 1। अब इसमें इसको काट लीजिए, 2 से 4 कट जाएगा 1/2, तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा? 16। तो आ जाएगा 3, एक सेकेंड, आंसर आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा? 16, 3 माइनस 8 प्लस 16, 16 3 19, 19 में 8 जाएगा 11/16। सामान्य सॉल्यूशन है, कोई भी लॉजिकल नहीं है, बस आपको x का वैल्यू को क्या करना है, 1/2 को इक्वेशन में पुट कर देना है। आसान क्वेश्चन है बेहद। चलिए, ये क्वेश्चन देखिए आपके लिए और भी आसान है। ओ वृत्त का केंद्र है AOC, ये जो एंगल दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है? 140 डिग्री। आपको पता है अगर वृत्त के किसी केंद्र पर अगर थीटा एंगल बनता है तो इसके परिधि पर
अगर यहाँ पे अगर आप एक फिगर पढ़े होंगे, अगर वृत्त के केंद्र पर, अगर थीटा डिग्री एंगल, अगर यहाँ पे ये अगर केंद्र है ओ, अगर यहाँ थीटा डिग्री एंगल यानी 2 थीटा बनता है, तो जो परिधि पर बनता है वो बनता है थीटा। अगर यहाँ 140 है तो यहाँ कितना बनेगा 70। अगर 140 है, अगर केंद्र पे बन रहा है तो यहाँ क्या बनेगा 70। आपको पता है यहाँ से एक साइक्लिक ड्रॉ हो रहा है, यहाँ से एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ हो रहा है। कौन? ए बी सी, इस पॉइंट पे जो भी ए ओ बी सी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो रहा है। आपको साइक्लिक में पता होगा कि चार भुजाओं, जो यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है थीटा 70, ये दोनों आमने सामने का योग कितना होता है 180, तो 180 होता है तो 70 प्लस, अगर हमें निकालना क्या है, देखिए क्वेश्चन में ए बी सी, एंगल बी बराबर कितना होगा 180, एंगल बी का मान कितना हो जाएगा 180 माइनस 70, आंसर क्या आ जाएगा 110 डिग्री। बेहद आसान क्वेश्चन है। आप मान लीजिए ये 140 है तो ये 70 और पूरा साइक्लिक बनाया है तो 70 और 110, यानी आंसर क्या आ जाएगा 180। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा सा है, लॉजिक से भरा हुआ क्वेश्चन। क्या कहता है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार भाग ले रहे हैं, तीसरे स्थान पर रहने वाला व्यक्ति कुल मतों का 20% प्राप्त कर रहा है। कितना प्राप्त कर रहा है 20%, जबकि विजेता और प्रथम उपविजेता के मतों का अंतर कितना है 20%। यदि प्रथम उपविजेता और द्वितीय उपविजेता का अंतर 37,000, तो बताना है विजेता को कितने मत प्राप्त हुए। इस क्वेश्चन को देखिए कितना आराम से, मान लेते हैं टोटल मत कितने हैं 100, हमारे पास 3 है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। क्वेश्चन क्या कहता है, बेहद आसान है, कुल मतों का उसे 20% प्राप्त हुआ। तीसरे वाले जो स्थान पर हैं उनको कुल मत का 20%, 100 का 20, कोई दिक्कत नहीं पूरा। जबकि विजेता और प्रथम उपविजेता, यानी विजेता और प्रथम उपविजेता में कुल मतों का 20% है, अंतर कितना है 20%, यानी हमें क्या डालना है 80 डालना है। 80 में अंतर कितने का होना चाहिए, कुल मत का 20%, यानी 20 का अंतर होना चाहिए। ठीक, तो हम अगर क्या लिख सकते हैं, देखिए 50 और 30, इसलिए इसको 50-30 लिख रहे हैं, 30-50 नहीं लिख, क्योंकि ये विजेता है तो विजेता हमेशा ज्यादा होगा। देखिए डिफरेंस है 20 और 20 इसका 20% है। अब हमारे क्या, यदि प्रथम उपविजेता और द्वितीय उपविजेता, यानी प्रथम उपविजेता और द्वितीय उपविजेता का अंतर यानी 10 यूनिट, 10 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 37,000। अगर 100 यूनिट सबको एज्यूम करते हैं तो आपको पता होगा कि 30 यूनिट और 20 यूनिट अंतर कितना है 10 यूनिट, 10 यूनिट का वैल्यू दिया है 37,000। तो विजेता यानी विजेता कितना 50 यूनिट का क्या वैल्यू होगा। आपको पता है 10 से 50 बनाने के लिए 5 से गुना करूंगा, 5 से गुना कर दीजिए, 7 पचे 35, 3 पचे 15 और 3 18, 1,85,000। आंसर क्या हो जाएगा 1,85,000। बेहद आसान क्वेश्चन है, लॉजिक से भरा हुआ। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन कहां से है, इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। देखिए देखिए चलिए ट्रायंगल बना ही देते हैं। ट्रायंगल क्या कह रहा है, देखिए ट्रायंगल ए बी सी में ए बी और बी सी पर एक बिंदु है, तो चलिए ए बी और बी सी, ट्रायंगल हम क्या बनाते हैं ए बी सी, मेरा ए बी और बी सी पर ऐसे बिंदु हैं पी क्यू। कौन कौन बिंदु है, पी और क्यू, पी और क्यू। क्या कह रहा है, पी क्यू इज पैरेलल, पी क्यू इज पैरेलल टू एसी, पी क्यू इज पैरेलल टू एसी, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी कितना दिया हुआ है, पूरा का पूरा दिया हुआ है 26 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर, और पी क्यू कितना दिया हुआ है 7, और एसी कितना दिया हुआ है 10। तो मान लीजिए सेंटीमीटर में यूनिट नहीं दिया, एसी कितना हुआ है 10। हमसे पूछा है बताइए देन वैल्यू ऑफ एपी, हमें क्या करना है इसके वैल्यू को प्राप्त करना है। आपको अगर पता होगा इन दोनों में एक एंगल कॉमन है, इन दोनों में एक साइड कॉमन है। आप जब ये थ्योरम पढ़े होंगे तो आपको पता होगा ट्रायंगल बीपीक्यू इसके सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी सी के, ट्रायंगल बीपीक्यू किसके सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी सी के। अब देखिए इस साइड का दिया हुआ है तो हम लिख सकते हैं पी क्यू बटे ए सी, इसका बड़ा वाला छोटे वाले का ये बेस और बड़े वाले का ये बेस, लिख सकते हैं पी क्यू बटे ए सी बराबर, अगर हम इसके साइड को लेंगे ये हो जाएगा बीपी, और बड़े वाले को साइड को लेंगे तो ये क्या हो जाएगा ए बी। अब देखिए पी क्यू बटे ए सी दिया हुआ है 7/10, हमें निकालना है बीपी का पता नहीं, ए बी पता है, ए बी है 26, अगर काटेंगे तो 2 पंचे 10 और 13, 1391/5, यानी बीपी का वैल्यू आ जाएगा 18.2। हमें पता है बीपी 18.2 आ गया
टोटल है 26, तो आंसर जो बचने वाला है कितना जाएगा 7.8। कितना जाएगा 7.8। आंसर क्या जाएगा 7.8। बेहद आसान क्वेश्चन है, इस चीज को आप देख लीजिएगा, सिमिलरिटी से लगा के आराम से बनाया जा सकता है। चलिए, ये भी क्वेश्चन लाभ हानि से है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, एक दुकानदार 7% हानि पर कपड़ा बेचने का विज्ञापन करता है। वास्तव में वह 1 मीटर लंबाई के गलत स्केल का प्रयोग करके 24% लाभ कमाता है। वह 1 मीटर लंबाई के गलत स्केल का प्रयोग करके 24% लाभ कमाता है। 1 मीटर के स्केल पर कितने लंबाई का वो प्रयोग कर रहा है जो उसे 124% का लाभ हो रहा है। आपको पता है 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। मान लेते हैं सपोज कि वो क्या कर रहा है, पहले 1 मीटर का प्रयोग कर रहे हैं, उसमें वो ये बताता है कि 7% उससे हानि हो रहा है, यानी कितना परसेंट में बेच रहा है, 93% में। उसी चीज को वो 1 मीटर को कितना कर देगा, मान लीजिए x मीटर कपड़ा बेचता है, सपोज x सेंटीमीटर, पहले 100 सेंटीमीटर बेच रहा था, इसमें इसको 7% का घाटा हो रहा है। अब बोल रहा है कि ठीक है हम x सेंटीमीटर बेच रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें कितना फायदा हो रहा है, 24% का लाभ हो रहा है, यानी 124 बटे 100 खत्म, 31 तिया 93, 31 चौके 124, ये 100 खत्म, ये 100 का अगर आप कट करिएगा, ये 100 कट जाएगा तो 93 आएगा, यहाँ पे 100 आपके बच जाएंगे। इस क्वेश्चन को देखिए हम, ये यहाँ पे 100 बच जाएंगे, 100 करिए तो 31 से 93, 31 चौके 24, 4 से काटेगा तो यहाँ आ जाएगा 25 और x बराबर डायरेक्टली आ जाएगा 75 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा 75 सेंटीमीटर, जो बेहद आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। mn का वैल्यू बोला गया है 4, nm स्क्वायर प्लस n स्क्वायर ओवर 40। अगर दो पुट करके हम देख लेते हैं, 4 9 गुना 2 का स्क्वायर, 9 4 36 प्लस 4 40, यानी m और n का वैल्यू हमें पता है कि कितना आ रहा है 4। m और n का वैल्यू हमें कितना पता आ रहा है 2। हम पूछा 3m प्लस n का वैल्यू बताइए, 3 गुना 2 6 प्लस 2, आंसर क्या आ जाएगा 8। आंसर क्या आ जाएगा, m और n दोनों का वैल्यू जब सेटिस्फाई कराइएगा तो 2 सेटिस्फाई वैल्यू करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। दो रेलगाड़ियां 48 और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। धीमी वाली रेलगाड़ी द्वारा तेज वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को पार करने में 12 सेकंड का समय लगता है। तो धीमी वाली चाल की रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। ठीक, अब देखिए एक दूसरे के विपरीत चल रही है, अगर विपरीत चलता है तो आपको पता है चाल क्या होता है, ऐड होता है। 48 प्लस 60 कितना हो जाएगा 108। अब यहाँ पे बोल रहा है कि मीटर सेकंड में, तो इसको हम चेंज करते हैं मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड में आपको चेंज करने के बाद 5 का 18 से गुना करता है, 18 छक 108, यानी कितना गया 30 मीटर प्रति सेकंड। पार करने में कितना, डिस्टेंस बराबर हमें पता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड दिया हुआ 30 और सेकंड कितना लग रहा है 12, आंसर क्या आ जाएगा 30 गुना 12, आंसर कितना आ जाएगा 360 मीटर। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, कितना आंसर जाएगा 360 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये वाला जो इक्वेशन देखते हैं तो कुछ कुछ चीज आपको पता होना चाहिए। x प्लस 1/x का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, देखिए जो ये लिखा हुआ रहता है इसको हम सेम क्या करते हैं 2ab लिख देते हैं, 2ab बटे जो दोनों का डिफरेंस होता है a माइनस b, जो भी मॉड में आता है डिफरेंस। देखिए 2 गुना 5 प्लस 4 कितना जाएगा, 2 गुना 5 प्लस 4 a प्लस b, तो हो जाएगा 2 गुना 9 बटे दोनों का डिफरेंस 1, यानी पी एक्स प्लस 1/x। जब इसे पूरा जोड़िएगा तो भी यही आएगा, जब करिएगा तो भी यही आएगा। तो हमारे पास x प्लस 1 का x का वैल्यू कितना आ गया 18। ठीक, अब एक्स वाई हमारे पास पता है कि जब इसको गुना करिएगा तो एक्स वाई दोनों कट जाएगा और वैल्यू कितना आ जाएगा 1, क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल उल्टा है। जब कट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 1। अब देखिए इससे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। हमें पूछा गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। आप एक चीज देख सकते हैं, हमें जो यहाँ सेट करना है, सपोज मान लीजिए हम यहाँ पे जोड़ देते हैं 3xy, तो हमारा क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस और यहाँ प्लस 2, क्या आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अगर हम 3 जोड़ देते हैं, कोई ऐसा एक एग्जांपल खोजिए जिसमें 3 जोड़ने से ये पूरा का पूरा क्या कर रहा है, स्क्वायर फॉर्म बना रहा है। अगर 361 में 3 जोड़िएगा तो 364 कोई फॉर्म नहीं क्रिएट होगा, 344 नहीं क्रिएट होगा, 387 क्रिएट नहीं होगा, 321 में अगर 3 जोड़िएगा तो 324 आएगा, जो 18 का स्क्वायर होता है। 2 318 क्या होता है, स्क्वायर होता है। अब देखिए नीचे वाले में भी अगर हम एक्स वाई ऐड कर देंगे तो ये अलग फॉर्म बनेगा। तो हम इसी तरह एक ऐड करके देखेंगे, 323 में भी एक ऐड करेंगे तो क्या आएगा 324, यानी आंसर होने की पॉसिबिलिटी कौन है डी।
नहीं हो रहा है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू पुट कर लीजिएगा, एक्स वाई का वैल्यू 1 पुट कर लीजिएगा आंसर। लेकिन बेस्ट तरीका है हम ऑप्शन को देख के कैसे डिलीट करते हैं क्वेश्चन को, ये देखिए 1 सेकंड में आप आराम से डिलीट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको हमको तो पूरा स्क्वायर बनाना होगा, तो हम यहाँ क्या करेंगे 3 जोड़ देंगे 3xy, तो ये पूरा का पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा। 3xy का मतलब 3। ऐसा ऑप्शन खोजिए जिसमें 3 जोड़ने से होल स्क्वायर बनता हो। इसमें नहीं बनेगा, इसमें भी नहीं बनेगा, इसमें भी नहीं बनेगा, इसमें भी नहीं बनेगा। तो 321 में 3 जोड़ेंगे 324। अब 324 किसका स्क्वायर होता है, 18 का स्क्वायर होता है। तो आप ऑप्शन को देख के आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं और आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये प्रैक्टिस से आप में स्पीड आएगा। चलिए नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन बेहद आसान है। अगर आप पढ़े हैं a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर दिया हुआ है c, और अगर पूछा है a cos थीटा माइनस b sin थीटा बराबर अगर मान लीजिए d, तो आप पढ़े होंगे कहीं पे भी पढ़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर होता है c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। अगर आप इसको अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं, हमें d निकालना है, तो हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बराबर हो जाएगा d स्क्वायर। d बराबर निकालना हो तो फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखिएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। a का कोफिशिएंट कुछ नहीं दिया यानी 1, 1 प्लस 1 यानी 2, माइनस c स्क्वायर का दिया 4/5 का स्क्वायर यानी 16/25। 25 दूना 50 माइनस 16 यानी कितना आ जाएगा 34/25, यानी आंसर क्या आ जाएगा √34/5। आंसर क्या आ जाएगा √34/5। आंसर कौन सा आ जाएगा, सी नंबर। बेहद आसान क्वेश्चन है, ये सब फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक, नेक्स्ट 16 नंबर, एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना शेषफल का 4 गुना यदि शेषफल, एक क्वेश्चन देखिए, ये होता है भाजक, ये होता है भागफल, ये होता है भाज्य जो कटने वाला होता है, और ये होता है शेषफल। आपको क्या कह रहा है, भाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 4 गुना। शेषफल दिया हुआ है हमारा, शेषफल कितना आ रहा है 45। अब क्वेश्चन को देखिए 45 बोल क्या रहा है, इस क्वेश्चन को अच्छे समझिए। एक भाग के प्रश्न में भाजक जो है वो भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 4 गुना है। यानी भाग के प्रश्न में भाजक जो है, भाजक जो कटने वाला होता है, भाज्य भाजक जो है इसके 4 गुना है 180, और जो यहाँ पे बोल रहा है भागफल का 10 गुना, यानी भागफल का ये 10 गुना, तो ये हो जाएगा 18। हमारा जो बीच वाला आएगा वो कितना जाएगा 180 गुना 18 प्लस 45। 180 गुना 18 अगर करेंगे लास्ट में 8 और 5 13। आपको एक ही इक्वेशन दिख रहा होगा जिसमें कितना दिख रहा होगा, अगर आप इसको गुना करिएगा 180 गुना 18, 18 18 3240, 3240 18 18 का स्क्वायर होता है 18 गुना 324, 3240 और 45। आंसर क्या जाएगा 3285। आंसर क्या जाएगा 3285। ठीक, 18 18 324 होता है, स्क्वायर करना आता होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए थीटा का 135 और वाई कितना दिया हुआ है 15। इसको आराम से बना सकते हैं, लिख लीजिए जैसे दिया हुआ है 2 cos थीटा इंटू साइन वाई। थीटा का वैल्यू 135 दिया है, 2 इंटू कॉस 135, ठीक, इंटू साइन वाई यानी साइन वाई की वैल्यू दिया है 15। अगर 2 इंटू कॉस 35, इसको लिख सकते हैं कॉस 90 प्लस 45, कॉस 90 प्लस 45 इंटू साइन 15। 90 प्लस थीटा आपको अगर पता होगा ASTC। अब देखिए फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट 90 माइनस थीटा होता है, ये 90 प्लस थीटा होता है। तो जब cos 90 प्लस थीटा जाएगा तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा और ये माइनस लेगा, क्योंकि 90 माइनस थीटा ऑल पॉजिटिव में साइन और cos पॉजिटिव होता है। तो 2 गुना cos 45 का माना जाएगा -1/√2। cos 90 चेंज हो जाएगा, साइन 45 यानी -1/√2 अपना घर में इंटू साइन 15। साइन 15 का होता है √3 -1/2√2। अब देखिए √2 गुना करेंगे तो दो डायरेक्टली काट सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए -1 से इसको गुना करेंगे तो √3 -√3 प्लस 1/2, यानी इसी को सजा के लिख दिया गया है 1 -√3/2। आंसर कौन सा आ जाएगा बी, 1 -√3/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। ये तो बेहद आसान क्वेश्चन, इसे कोई भी बना सकता है। ए बी दिया हुआ है और बी सी दिया हुआ है। ए बी का वैल्यू दिया है 4 5, और यही सेम बी सी का वैल्यू क्या दे दिया 3 और 10। गुना करिए 4 3 12, 5 3 15 और 5 गुना 10 कितना आ जाएगा 50। अगर इसको कट करेंगे 2 छक आप किसी से कट कर सकते हैं, किसी से कटेगा। देखिए अब क्या पूछा, क्या क्वेश्चन, इसको फोकस करिए। A/C यानी 12/50। क्या लिख सकते हैं 12/50 को, 6/25। ये आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये बेहद इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मजेदार भी क्वेश्चन है। एक चोर एक दुकान से 8:15 में जेवर चुराया और 60 किलोमीटर की स्पीड से बाइक से भाग गया। पुलिस को 8:30 में सूचना मिली। देखिए
चोरी कितना बजे किया है ये इंपॉर्टेंट है, 8:15। पुलिस को सूचना कब मिला? पुलिस को सूचना मिला 8:30, यानी कितना मिनट का गैप आया? 15 मिनट का गैप आया। पहले ये चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक। उसके बाद होता है इसका जो चोर का स्पीड है, चोर का स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। तो बोल रहा है पुलिस को 9 बजे उसे गिरफ्तार करना है, टाइम लिमिट दे दिया है कि 8:30 में इसको पता चला और 9 बजे गिरफ्तार करना है, यानी 30 मिनट है पुलिस के पास, उसको गिरफ्तार करना ही होगा। तो पुलिस को बताइए जीप की न्यूनतम कितनी स्पीड से भागेगा जो इसको पकड़ लेगा। देखिए अगर चोर का स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो आपको एक चीज दिमाग में आ रहा है, चोर अगर 60 किलोमीटर तो 15 मिनट में कितना भागेगा? 60 का स्पीड है तो ऑब्वियस सा बात है 15 मिनट में 15 किलोमीटर भागेगा। तो 15 किलोमीटर इसके पास लीड है, इसी को वो कवर करना है। कितना मिनट में कवर करना है? तो 30 मिनट में कवर करना है। कितना मिनट में कवर करना है? तो 30 मिनट में कवर करना है। देखिए 15 को, अगर 15 किलोमीटर को 30 मिनट में कवर करना है तो हमें कितना का स्पीड से चलना होगा? डबल। अगर मान लीजिए 60 मिनट में कितना किलोमीटर चलना होगा, हमें कितना किलोमीटर चलना होगा? 15 मिनट। 15 किलोमीटर अगर 30 मिनट में चल रहा है तो हमारा स्पीड 15 किलोमीटर को कवर करने में कितना जाएगा? 60 की स्पीड से चलेंगे तो क्या होगा? 15 किलोमीटर कवर हो जाएगा कितने? आधे घंटे में। हमें कितना का स्पीड चलना होगा? 60। 15 किलोमीटर यहाँ पे हमारा डिस्टेंस आ रहा है, लीड लिया हुआ है कौन? चोर। कितना मिनट में हमको कवर करना है? 30 मिनट में कवर करना है। 1/2 ऊपर जाएगा तो यानी 30 किलोमीटर हमारा एक्सीड होना चाहिए लिमिट जितना था, यानी कितना था? चोर का 60 था और 30 के स्पीड से भागेंगे तब हम क्या करेंगे? 15 मिनट में इसको कवर कर लेंगे। तो 60 तो मेरा पहले से ही था और 30 हमें एक्सील करना होगा ताकि हम पहुंच पाए। तो 60 और 30 क्या आएगा आंसर? 90। आराम से क्वेश्चन देखिए, 15 मिनट का लीड है, इसके 15 किलोमीटर का लीड है, 15 मिनट में वो 15 किलोमीटर चल रहा है, 15 किलोमीटर का लीड है। आपको कवर कितना करना है? 30 मिनट। तो हमें 30 की स्पीड से जाना होगा तो 15 मिनट कवर हो जाएगा। हमारा स्पीड है 60 और 30 एड ऑन कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 90 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निहित 700 रुपया से एक व्यवसाय शुरू करता है, 5 महीने के बाद अमित और पटेल 300 और 400 रुपए के साथ उनमें शामिल हो जाता है, अंत में 627 रुपया का लाभ होता है। तो लाभ में पटेल का हिस्सा ज्ञात करें। देखिए बोल रहा है निहित जो है 700 रुपया से एक व्यवसाय शुरू किया, इसके बाद अमित और पटेल 5 महीने बाद 300 और 4, अमित और पटेल 300 रुपया और 400 रुपया लेके व्यवसाय। लेकिन एक कंडीशन है, ये क्या कर रहा है? इनके 7 महीने बाद, मान लीजिए ये 1 साल के लिए इन्वेस्ट करता है, ठीक। तो 5 महीना बाद आएगा तो रिमेनिंग दिन में काम करेगा, 5 महीना तो ये नहीं करेगा, 5 महीने के बाद आएगा, यानी इसके पास अब कितने महीने बचे? 7। इसके पास कितने बचे? 7। तो इसको बस कट कर लीजिए। देखिए 0000 सारे से खत्म। अगर 7 7 7 अगर काटेंगे तो 7 7 7 खत्म। 12 3 और 4 आप क्या देंगे? 12 3 और 4, ठीक। अब अगर इसको कट करेंगे तो अब देखिए हमारा क्या पूछा हुआ है? पटेल का हिस्सा। क्वेश्चन में पूछा गया वर्ष के अंत में लाभ में कुल पटेल का हिस्सा ज्ञात कीजिए। पटेल का हिस्सा कितना है? 4। कुल कितना प्रॉफिट हुआ? 12 3 15 4 19। कितने रुपये में? 627 रुपये में। अगर 19 से काटेंगे तो 19 तिया 57, हाथ में 5, 19 तिया 57, 33 चौके 132, यानी कितना रुपए पटेल को मिलेगा? 132, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन है कि 7 अंकों की एक संख्या है जिससे जो किससे डिविडेबल है? 75 से। 75 से डिवाइड होने के लिए 2 चीज से डिवाइड होना चाहिए, एक है 25 और एक है 3। बड़ा पी और क्यू के मान बताइए। पी एक भाज्य संख्या नहीं है, यानी पी एक अभाज्य संख्या है। तो आपको पता होगा पी एक, तो ये ऑप्शन ऐसे ही नहीं हो सकता। अब देखिए क्या क्या कर सकते हैं। 25 से अगर कोई चीज विभाजित होगा तो अंत में 5 होगा ही होगा। तो आप देखिए लिख सकते हैं 6 7 8 पी 3 7 और 5, ये तो हो गया। अब देखिए 6 7 13 8 21 3 24 7 31 5 36 प्लस 3। अगर 3 से कोई चीज डिवाइड होता है तो हमें पता है उसका सम भी क्या होना चाहिए? 3 से डिवाइड होना चाहिए। 36 में कितना जोड़ेंगे जो 39 आएगा? क्योंकि 3 के बाद 36 के बाद डिवाइड होने वाला 3 से कौन है? 9। तो 36 प्लस 3 यानी कितना आ जाएगा? 39। तो यानी आपको पता होगा कि यहाँ पे जो पी का वैल्यू था वो कितना आ गया? 3, और क्यू का वैल्यू कितना आ गया? 5। पी का वैल्यू कितना आ गया? 3 और क्यू का वैल्यू कितना आ गया? 5। सेम क्वेश्चन है और एक टाइम एंड डिस्टेंस से। देखिए ए और बी एक सीधे रास्ते में 135, यानी ए यहाँ है और बी यहाँ है, दोनों का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 135 किलोमीटर। ए कार से 8 बजे स्टार्ट करता है और बी की ओर से 25 किलोमीटर प्रति आवर से चलता है। अन्य कार 9 बजे, ये 8 बजे स्टार्ट किया, अब ये क्या कर रहा है? 9 बजे स्टार्ट कर रहा है और एक की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है। किस समान समय पर मिलेंगे? देखिए ये 8 बजे चल रहा है, ये 9 बजे चल रहा है, तो पहले तो हम इसको 9 बजे तक लाना, 9 बजे तक तो कुछ चलेगा ना। 1 घंटा में 25 का स्पीड है तो 25 किलोमीटर तो चल लेगा।
अब हमारे पास दोनों का बीच का कितना डिस्टेंस बच गया, 135 में 25 घटाए 110। अब दोनों का चार्ट अगर विपरीत है तो जुड़ जाएगा, तो 110 25 और 30 कितना आता है 55। अगर कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 घंटे बाद मिलेगा। स्टार्ट कहां से है, ये भी 9 बजे था, यहाँ ये भी 9 बजे था, तो 9 से 2 घंटा ऐड कर देंगे तो टोटल कितने बजे मिलेगा बोलो, 11 बजे एएम में। आंसर क्या आ जाएगा 11। देखिएगा ये भी क्वेश्चन बेहद आसान है। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। देखिए पूरा, एक डीलर अपने सामान को 20% के लाभ पर बेचता है, 1 किलो के स्थान पर वो 800 ग्राम ही तोलता है, तो दोनों तरफ से फायदा। 1 किलो का जो पैसा था वो उसमें भी डबल ले लिया, और जो दिया उसमें भी कमा लिया, यानी 2 बार कमाया। इसको कैसे कर सकते, देखिए मान लेते हैं 1000 ग्राम हमको तोलना है, और हम 1000 का दाम भी रख लेते हैं, 1000 रुपया ही है, चलिए कोई बराबर नहीं। अगर 1000 हमको क्या करें, अपने सामान में 20% कमाना, मान लीजिए 1000 रुपया का कोई सामान था, इसको हम 20% कमा के बेचेंगे, तो हम कितना बेचेंगे 1200 में। लेकिन एक चीज ये भी तो है कि हम 1000 ग्राम उसको दे नहीं रहे हैं, 1000 ग्राम में हम क्या कर रहे हैं, 800 ग्राम ही दे रहे हैं, और हम कमा कितना रहे हैं 800 ग्राम का, हम पैसा कितना ले रहे हैं 1200, यानी कितना ग्राम का फायदा कर रहे हैं 400, कितना में 800 गुना 100। तो अगर 400 से काटेंगे 2, 100 को काटेंगे 50, आंसर क्या आ जाएगा 50। आंसर कितना परसेंट कमा रहे हैं 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये भी आसान ही क्वेश्चन है। 10,200 रुपये को एक राशि 12.5% की वर्ष के दर से कितने वर्ष में साधारण ब्याज 19,125 हो जाएगा। पहले एसआई निकाल लीजिए, 19,125 10,200, 5 2 11 में 2 गया 9 9 11 में 2 गया यहाँ 8 और खत्म, 8,925 मेरा सीआई आया। सीआई एसआई बराबर हमको पढ़ा हुआ है पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। बस बैठा दिए, पी कितना दिया हुआ है 10,200, आर हमारा क्या दिया हुआ है 12.5% का मतलब होता है 1/8 गुना टी हमें निकालना है बटे 100, ये 8 भी नीचे ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बटे 100। अब देखिए कितना आसानी से ये 100 खत्म। अगर इसको काटेंगे तो देखिए, अगर 17 छक 102, 17 पचे 85, हाथ में रहा 4, 17 दूना 34, 17 अठे 17 पचे 85, 525 कट जाएगा। 6 से काटेंगे, अब देखिए इसको क्या हो सकता है, 2 तिया 6 और 2 चौके 8, 3 से 17 तिया 51 और 1 3 पचे 15, 175 गुना 4, 4 से काटेंगे 4 6 16, हाथ में रहा 1 और इसको काटिए। देखिए कुछ शायद करेक्शन करने का जरूरत है, इसको देखिए 1 सेकंड फिर से बता दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में वही था, 8,925 लिख लेंगे, 8,925 बराबर हमारा पी है 10,200, आर हमारा है 12.5%, इसको लिख सकते हैं 1/8 गुना टी हमें फाइंड करना है बटे 100। अब आराम से किसी भी बुद्धि आराम से कर सकते हैं, 8 से काटिएगा तो 8 एकम 8, हाथ मेरा कितना 2, तो 8 दूना 16, 8 56, 1275 बार में कट जाएगा। ठीक, अब हमें क्या करना है 100 से काटना है। अगर मान लीजिए अगर ये 1275 से कट जाएगा कितने टाइम्स में, देखिए 25 से काटिए, 25 चौके 100, 25 पंचे 125, हाथ में रहा 2, 25 से कम 25 51, 17 से काटेंगे 17 पचे 85, हाथ में रहा 4, 17 हाथ में रहा 4, तो हो जाएगा 17 दूना 34, 8, 17 पचे 85 25, 17 तिया 51, 17 तिया 51, हाथ में रहा 1, कट रहा होगा देखिए, 17 तिया 51, हाथ में रहा 1, 51 5, 51 गुना 5 करिए तो कितना आ रहा है 5 25 25 25 255, 51 गुना पी इंटू आर इंटू टी, ठीक लिख रहे हैं, 10,200 का 200, 12.5%, 1/8 टी हमें पता है, 100 हमें कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करिएगा, इसमें 7 ईयर आएगा, गलती लिखा रहा होगा, देख लीजिएगा आंसर क्या आएगा 7 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 42 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक ठोस शंकु जिसके आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर त्रिज्या के लकड़ी के ठोस गोले से काटा जाता है, बर्बाद हुई लकड़ी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमें पता होगा, पहले देखिए अगर आधार का व्यास हम देखें तो कितना है 42, अगर आर निकलेंगे, अगर मान लीजिए हम शंकु के बारे में पहले चर्चा करें, शंकु शंकु का आर कितना हो जाएगा 21, अब अगर एच को फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा 42, उसके बाद बोल रहा है कि एच हो गया 42, ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि अब एक हम ठोस गोला, गोला का रेडियस लेंगे तो कितना आ जाएगा, आर कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले में काटा जा रहा है। ठीक, यहाँ तक क्वेश्चन खत्म हो गया। तो बोल रहा है बर्बाद हुआ लकड़ी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए दशमलव के 2 स्थान तक जो सही हो। देखिए बर्बाद कौन होगा, अगर इसका करेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच,
इसका करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब आयतन, दोनों को घटाएंगे वो इसी से बर्बाद निकलेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बटे ये जो हमारा मूलभूत है क्या है 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, पाई बाय थ्री अगर कॉमन ले लेंगे, अगर पाई बाय थ्री कॉमन ले लेंगे, नीचे भी पाई बाय थ्री कॉमन रहेगा तो यहाँ भी पाई बाय थ्री खत्म, यहाँ भी पाई बाय थ्री खत्म और पाई बाय थ्री यहाँ भी खत्म। ऊपर में क्या बच जा रहा है 4r क्यूब माइनस आर स्क्वायर एच बटे नीचे क्या बच जा रहा है 4r क्यूब। ये दोनों का रेडियस अलग अलग है, ये शंकु का है और ये आपके किसके हैं, ये क्या है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे आपको आर का अलग वैल्यू बैठेगा, वहां पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का आर का अलग वैल्यू बैठेगा। इस आर को अगर आप करना चाहते हैं ये बड़ा आर हो जाएगा, ये छोटा आर हो जाएगा, ठीक। तो 4r क्यूब इसको यहाँ कर लीजिए, आर स्क्वायर एच हो गया, नीचे यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आर क्यूब ही आ जाएगा। अब आर का वैल्यू को आप आराम से बिठा लीजिए, 4 गुना 21 का क्यूब माइनस आर स्क्वायर छोटा 24 का स्क्वायर इंटू एच, एच हमें पता नहीं है बटे 4r क्यूब। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आंसर आएगा 66.50।